कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ चुका है। दानव एक बवंडर के रूप स्वर्ग पर हमला करते हैं और देवता भी उनके हमले के जवाब के लिए तैयार होते हैं। और अब दैत्यराज कलांधु और महाराज जेल्ड का आमना सामना होता है। दोनों में भयंकर युद्ध होता है, जिसमें स्वर्ग के महाराज जेल्ड दैत्यराज कलांधु को हरा देते हैं और उसकी जान लेने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी उनकी बहन वहाँ आ जाती है और दैत्यराज कलांधु को छोड़ देने की विनती करती है, क्योंकि वो उनसे प्यार करती है। महाराज जेल्ड अपनी बहन के प्रेम के खातिर दैत्यराज कलांधु को आखिरी चेतावनी देकर छोड़ देते हैं। लेकिन कलांधु ने स्वर्ग पर हमला करके जो पाप किया था, उसकी सजा के रूप में वो उन्हें ज्वालामुखी के गर्भगृह में जीवन भर रहने के लिए छोड़ देते हैं। इस युद्ध में स्वर्ग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था, जिसके बाद ऐश्वर्या की देवी नौवा अपने शरीर को छोटे छोटे कणों में बदलकर स्वर्ग का दोबारा निर्माण शुरू कर देती है, जिस दौरान वह खुद का त्याग कर स्वर्ग के दक्षिणी ओर एक अवैध द्वार का निर्माण करती है, जिससे दानवों का प्रवेश स्वर्ग में हमेशा के लिए असंभव हो जाए। और इस कार्य के दौरान देवी नौवा का एक अंश पृथ्वी पर आकर गिर जाता है और जैसे जैसे समय बढ़ता है, धीरे धीरे वह अंश एक बच्चे का रूप लेने लगता है, जो ना तो कोई देवता होता है, ना ही कोई दानव और ना ही कोई मनुष्य। वह होता है एक बंदर, जो वुगो की पहाड़ियों पर अपने बंदर साथियों के साथ रहता है। दूसरी तरफ हमें कहानी में दिखाया जाता है कि वुगो जैसे जैसे बड़ा होता है, उसके अंदर दैवीय प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए और उसे सही राह दिखाने के लिए स्वर्ग की देव कन्याएं मास्टर बुद्धि को देवीय बंदर के बारे में बताती हैं और उसे देवीय शक्तियों के सही उपयोग के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए मास्टर बुद्धि से आग्रह करती हैं। और देव कन्याओं के आग्रह पर मास्टर बुद्धि वुगो पर्वत की ओर उस देवीय बंदर की तलाश में रवाना होते हैं। वुगो पर्वत पहुंचकर मास्टर बुद्धि दिव्य बंदर को अपने आश्रम ले आते हैं और उसे विभिन्न दिव्य कलाओं में पारंगत करते हैं और उसका नाम मंकी किंग रखते हैं। इसके बाद हम कहानी में देखते हैं कि मंकी किंग की शिक्षा शुरू होती है, जहाँ वह कई प्रकार की कलाएं सीखता है, जिनमें रूप बदलने की कला और इसी तरह के अन्य 12 चरण शामिल होते हैं। मंकी किंग जब इन कलाओं में पूरी तरह से महारत हासिल कर लेता है, तब मास्टर बुद्धि उसे जीवन और मृत्यु के रहस्य को जानने और अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए उसे खुद ही संघर्ष करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद मंकी किंग आश्रम छोड़ देता है और वापस वुगो पर्वत चला जाता है। वुगो पर्वत वापस पहुंचने के बाद मंकी किंग के सभी साथी उसे अपना राजा मान लेते हैं, जिसके बाद मंकी किंग हमेशा उनकी रक्षा के लिए उन्हें वचन देता है। और जब मंकी किंग के साथी उससे पूछते हैं कि जब तुम यहाँ नहीं रहोगे तब हम किस प्रकार अपनी रक्षा करेंगे, इस सवाल के जवाब में मंकी किंग कहता है कि मैं तुम्हें हथियार ला कर दूंगा। जिसके बाद मंकी किंग अपने साथियों के लिए हथियार लाने के लिए समुद्र देव के ड्रैगन बाहर की ओर रवाना हो जाता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि दानव राज्य में दैत्यराज कलांधु को उनकी जादूगरनी बता रही होती है कि उनके पुरखे इस बात की भविष्यवाणी पहले ही कर गए थे कि जब समुद्र में एक विशाल सुनामी आएगी, दूसरा जब देवी नौवा का एक अंश धरती पर जन्म लेगा और आखिरी जब स्वर्ग का दक्षिणी द्वार पानी में डूब जाएगा, तब स्वर्ग के अवैध दक्षिणी दरवाजे को भेदा जा सकेगा और दानव स्वर्ग पर हमला कर पाएंगे और सत्ता के केंद्र स्वर्ग पर दानवों का शासन होगा। लेकिन उसके लिए जादूगर उन्हें बताती है कि इस काम के लिए उन्हें स्वर्ग से एक भेड़िए की जरूरत है, जो स्वर्ग की गद्दारी करे। और इस काम के लिए जादूगरनी जंगजियान को चुनती है, क्योंकि वह स्वर्ग की चौकीदारी से खुश नहीं था और अपने लिए ऊंच पद की आकांक्षा रखता था, जो कि उसके शस्त्र विद्या में कमजोर होने के कारण संभव नहीं था। और दैत्यराज कलांधु इस बात का फायदा उठाकर उसे मिलने के लिए बुलाते हैं और जंगजियान को स्वर्ग पर दानवों की सत्ता स्थापित होने के बाद स्वर्ग का राजा बनाने का वादा कर एक साथ मिल जाते हैं। इसके बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है और हमें दिखाया जाता है कि मंकी किंग, जो कि हथियार लाने के लिए समुद्र देव के ड्रैगन महल पहुंचता है, जहां अचानक एक बंदर के आ जाने से समुद्र देव अपने सेना को उसे बाहर निकालने का आदेश देते हैं। लेकिन मंकी किंग के सामने जब उनकी सेना टिक नहीं पाती, तब वह उससे यहाँ आने का उद्देश्य पूछते हैं और मंकी किंग उन्हें बताता है कि वह यहाँ हथियार लेने के लिए आया है। जिसके बाद समुद्र देव उसे पुराने हथियार देकर पीछा छुड़ाने के बारे में सोचते हैं और उसे सभी पुराने हथियार दे देते हैं। और फिर जैसे ही मंकी किंग वहाँ से जाने वाला होता है, तभी उसकी नजर सामने रखी बॉक्स में पड़ती है, जो कि बेशकीमती होता है। और जब वह उसे खोलता है तो उसमें एक मणि जड़ित कपड़ा होता है, जिसके बारे में मंकी किंग समुद्र देव से पूछता है और समुद्र देव उसे बताते हैं कि जो भी व्यक्ति इस कपड़े को पहनेगा वह अंदर से जैसा होता है, ये कपड़ा उसके ऊपर वैसा ही लगता है। यानी यदि वह व्यक्ति अच्छा हुआ तो ये कपड़ा उस पर अच्छा लगेगा और बुरा हुआ तो ये कपड़ा उस व्यक्ति के ऊपर बुरा दिखेगा। इतना कहकर समुद्र देव वह कपड़ा पहनकर मंकी किंग को दिखाते हैं और फिर मंकी किंग भी वो कपड़ा समुद्र देव से लेकर खुद पहन लेता है। और फिर समुद्र देव इस बात से नाराज होते हैं और उसे वो कपड़ा वापस करने के लिए कहते हैं। लेकिन मंकी किंग ये कहकर उन्हें मना कर देता है कि वह उन्हें कुछ दिनों के बाद ये कपड़ा वापस कर देगा और वहाँ से चला जाता
जाता है और समुद्र देव उसका पीछा करते हुए जाते हैं और उससे कपड़ा वापस लेने की कोशिश करते हैं, जिससे परेशान होकर मंकी किंग एक स्थान पर रुक जाता है और उन्हें कहता है कि वह इस कपड़े को कुछ दिनों बाद वापस कर देगा। लेकिन समुद्र देव उसे इस बात का खुला चैलेंज करते हैं कि यदि वह सामने के स्तंभ को हिला देगा तो वह इस कपड़े को हमेशा के लिए अपने पास रख सकता है। यह वही स्तंभ था जो समुद्र में शांति और स्थिरता बनाए रखता था। चैलेंज मिलने के बाद मंकी किंग उस स्तंभ को हिलाने की कोशिश में स्तंभ को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है, जिसके बाद समुद्र की स्थिरता और शांति भंग हो जाती है और समुद्र में एक विशाल सुनामी आती है। और फिर हमें कहानी में दिखाया जाता है कि दानव राज्य में महाराज कलांदु को इस विशाल सुनामी से संदेश मिल चुका है कि उनके पुरखों द्वारा की गई भविष्यवाणी अब सच होने वाली है। जिसके बाद महाराज कलांदु एक लोमड़ी से मिलते हैं जो कि वेश बदलने में माहिर होती है और कलांदु लोमड़ी से मंकी किंग को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए कहते हैं, जिससे मंकी किंग को वह अपनी ओर शामिल कर सके। यह वही लोमड़ी होती है जो जब मंकी किंग जब भ्रूण अवस्था में वुगो पर्वत पर रहता है तब उसकी दोस्त बनकर उसके साथ रहती है, जो कि अब 150 साल वापस वुगो पर्वत पर मंकी किंग को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए अपने कुछ साथियों के साथ जाती है, जहां मंकी किंग के साथी ड्रैगन महल से चुरा कर लाए गए हथियारों द्वारा उन्हें बंदी बना लेते हैं। लेकिन जब लोमड़ी मंकी किंग को बताती है कि वह वही उसकी बचपन की दोस्त है तो वह उसे पहचान लेता है और वह मंकी किंग से मदद मांगती है और बताती है कि सुनामी में उसका घर बर्बाद हो चुका है और वह कुछ दिनों के लिए वुगो पर्वत पर रहना चाहती है। जिसके बाद मंकी किंग उन्हें वहाँ रहने की हामी भर देता है और इस दौरान मंकी किंग और लोमड़ी एक दूसरे से बेहद प्यार भी करने लगते हैं। अब कहानी वर्तमान में चलती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि समुद्र देव समुद्र में हुई भारी तबाही की शिकायत दर्ज करने के लिए स्वर्गलोक में महाराज जेल से मिलने और मंकी किंग की शिकायत दर्ज करने के लिए आते हैं। लेकिन जिंग जियान उन्हें बाहर ही रोक लेता है और कहता है कि इतनी छोटी बात के लिए महाराज को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं और अपने अंगरक्षक को मंकी किंग को पकड़कर लाने के लिए कहता है। अंगरक्षक जियान जिंग की आज्ञा पाकर मंकी किंग की तलाश में वुगो पर्वत की ओर निकल पड़ता है, जहां मंकी किंग और वह लोमड़ी बैठे हुए होते हैं कि तभी अंगरक्षक उन पर प्रहार करता है और मंकी किंग और अंगरक्षक के बीच भयंकर लड़ाई होने लगती है। तभी अचानक दैत्यराज कलांदु वहां आकर मंकी किंग को अंगरक्षक के भारी प्रहार से बचाते हैं, जिसके बाद मंकी किंग और दैत्यराज के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है और मंकी किंग दैत्यराज कलांदु के ही कहने पर स्वर्ग की ओर रवाना होता है। स्वर्ग पहुंचकर जब वह दक्षिणी द्वार की सीमा पर पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि कोई भी मनुष्य, जीव जंतु और दानव इस द्वार को नहीं पार कर सकते। जिसके बाद मंकी किंग साहस करके दक्षिणी द्वार को पार करने की कोशिश करता है और वह पार करने में सफल हो जाता है, जिसके अंदर जाते ही वह द्वार के सामने महाराज जेल से मिलता है, जो कि अपने घोड़े पर हाथ फेर रहे होते हैं। और जब मंकी किंग वहां पहुंचता है तब वह घोड़े पर हाथ फेरते हुए महाराज से पूछता है कि क्या आपका घोड़ा बीमार है। उसके जवाब में महाराज उसे बताते हैं कि इस घोड़े में आज तक उनके अलावा किसी को भी खुद को छूने की अनुमति नहीं दी और मंकी किंग वह पहला इंसान था जिसने इस घोड़े को छुआ है। जिसके बाद महाराज उससे खुश होते हैं और वह वहां अपने पुराने आश्रम के साथियों से भी मिलता है, जिससे उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। जिसके बाद महाराज उसे स्वर्ग में ही रहने और घोड़े को संभालने का काम दे देते हैं। जिसके बाद मंकी किंग अपने काम को अच्छे ढंग से करने लगता है, लेकिन जिंग जियान हमेशा ही उसे भड़काने की फिराक में रहता है और एक दिन वह ऐसा करने में कामयाब हो जाता है। जब मंकी किंग अश्वों के अस्तबल की ओर जा रहा होता है तभी रास्ते में जिंग जियान एक देव कन्या के वेश में मंकी किंग को अमृत ऊर्जा संग्रह करने के स्थान के अंदर नहीं जाने के लिए कहता है और मंकी किंग उत्सुकतावश वहाँ चला जाता है और जिंग जियान इस बात का फायदा उठाकर वहाँ आ जाता है और मंकी किंग पर आरोप लगाता है कि वह अमृत ऊर्जा को चोरी कर रहा था। उसी समय मास्टर बुद्धि भी आ जाते हैं और वे जिंग जियान को कहते हैं कि मंकी किंग ऐसा कभी नहीं कर सकता। तब जिंग जियान मंकी किंग को अमृत ऊर्जा के अग्निकुंड में कूदकर अपनी बात को साबित करने के लिए कहता है और मंकी किंग उस अग्निकुंड में कूद जाता है, जिसके बाद अमृत ऊर्जा उसके अंदर समा जाती है और मंकी किंग हमेशा के लिए अमर और दिव्य शक्तियों का वरदान पा लेता है। और इसके बाद जिंग जियान और मंकी किंग के बीच में भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें मंकी किंग जिन को हरा देता है और हमेशा के लिए स्वर्ग छोड़कर वापस अपने वुगो पर्वत की ओर रवाना हो जाता है। लेकिन पहुंचकर उसे पता चलता है कि देवताओं ने उनके पर्वत पर आग लगा दी है और उसकी प्रेमिका लोमड़ी को भी मार डाला है। जिसके बाद मंकी किंग अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता और स्वर्ग पर हमला कर देता है और पूरे स्वर्ग को तहस नहस कर देता है। उसी दौरान दैत्यराज कलांदु भी इस मौके का फायदा उठाकर स्वर्ग पर हमला कर देते हैं और पूरे स्वर्ग पर युद्ध छिड़ जाता है। इसी दौरान दैत्यराज कलांदु मंकी किंग के गुरु बुद्धि पर हमला करता है और अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए गुरुजी मंकी किंग को बताते हैं कि यह
दानवों की चाल है और उसकी प्रेमिका लोमड़ी को देवताओं ने नहीं बल्कि दैत्यराज कलांधु ने मारा है, जिसके बाद मंकी किंग के गुस्से की सीमा नहीं रहती और वह विराट रूप धारण करके दैत्यराज कलांधु पर प्रहार करता है और उसे हमेशा के लिए एक जानवर के रूप में धरती पर रहने के लिए छोड़ देता है, जिसके बाद इस बर्बादी के लिए बहुत शर्मिंदा होता है और महाराज जेल से भी माफी मांगता है। तभी भगवान बुद्ध वहाँ प्रकट होते हैं और मंकी किंग को कहते हैं कि तुमने जो किया है उसका दंड तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा और उसे पंचतत्व पर्वत पर कैद कर देते हैं और कहते हैं कि जिस दिन तुम सही और गलत में अंतर समझ गए उस दिन तुम्हारा नया योग शुरू होगा। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।